राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं आशा करता हूँ कि सभी माताएं बहनें भक्तियों और श्रीमद् भागवत कथा की ओर से सभी को आप ध्यान से समझ रहे होंगे। तो आज हम श्रीमद् भागवत कथा में विशेष रूप से जीवन की झांकी क्या होता है, जीवन का रहस्य क्या होता है, उसके बारे में उल्लेख श्री गीता का ज्ञान जो हम वर्णन करने जा रहे हैं। भक्तजन आप लोग ध्यान से सुनिए। किसी भी देश की संपत्ति क्या होती है? किसी भी देश के संपत्ति सबसे प्रथम गीता ज्ञान में लिखे हैं कि महात्मा होते हैं। जो महात्मा साधु संत, जो महाआकांक्षा सब चीज को परित्याग करके ज्ञानों को प्रति, ज्ञानों की परिभाषा को समझता है, वो महाअपेक्षा के ज्ञान में, मार्गदर्शन के अपेक्षा में उसको ही संत ही माना जाता है। तो यह जिससे भी समय अद्भुत होता है, उस समय के जन्मयुक्त से जिस प्रकार से जन्म हित मुक्त से प्राप्त होती है, उसी प्रकार से अपनी आकांक्षा के रूप में संत जन अपना मनों को, विचारों को वाणिकता के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में ज्ञानों को प्राप्त कर लेता है। जीवन ही सात प्रथम प्रदर्शन है, जीवन ही एक प्रसिद्ध संत है। तक कहा जाता है भगवान के हे दर्शन भी अधिक लाभ भगवान के चरित्र सुनने मिलते हैं। उन भगवान के चरित्र सुनने से भी ज़्यादा लाभ होता है जिस भगवान को मन से ज्ञानों को आवृत करता है। उस महायोगी महापुरुष, वो साधु संत को भगवान ने स्वयं उसको ज्ञानों को, प्राप्तियों को रूपों में, मार्गदर्शन के अपेक्षा में प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार कहा गया है कि जिस प्रकार से महाराजा जी इसी ऊंचाई से पर्वतों की चोटियों की अवहेलना करती है, मार्गदर्शन पाते हैं, उसी प्रकार से कहा गया है कि शब्द व्यंध्या नहीं कहता उससे विश्व रूप दर्शन माया स्वरूपा मानव चतुर से नहीं हो सकता। उसके लिए तुम दृष्टि ही चाहिए। तुम्हारा अगर कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है तो दिव्य दृष्टि के उल्लेख करो। दिव्य दृष्टि से ही तुम अपना मार्गदर्शन को देखेगा। जैसे ने संजय जी को दिव्य दृष्टि मिला था, जो महाभारत को पूरा देखे थे, महाभारत को पूरा बताते थे धृतराष्ट्र को, उसी प्रकार से एक दिव्य दृष्टि आत्मा में मार्गदर्शन के अपेक्षा, ज्ञानों को अपेक्षा, जब दिव्य दृष्टि आएगा तब मानव कल्याण के लिए, ज्ञानों के लिए, मेरा आकांक्षा के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में ज्ञानों को प्राप्त किया जाएगा। तो हे भक्तजन, जिस प्रकार से महाआकांक्षा के रूप में, दर्शनों के रूप में आपको पाना है, तो ज्ञानों को अपेक्षा, धर्म की अपेक्षा से ज्ञान को प्राप्त करिए। यह महाआकांक्षा के रूप में जिस प्रकार से वेदों की उच्चारण होती है, जिस प्रकार से ज्ञानों की उच्चारण होती है, उसी प्रकार से दिव्य दृष्टि का उच्चारण भगवान ने करते हैं। और भगवान ने दिव्य दृष्टि किसको देते हैं और किसको नहीं देते हैं, वो भी समझने का प्रयत्न करिए। तब भगवान ने कहते हैं, फिर भी अनंत श्रद्धा से प्रेम सहते शुक्र ब्रह्मा विद्या, जो ब्रह्मा विद्या ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसको भगवान ने स्वयं दिव्य दृष्टि दे देते हैं। श्री कृष्ण भगवान खुद बोले हैं कि दिव्य दृष्टि में जो आपका अंधेरा लौक रहा है, उसी प्रकार से अंधेरा को आपको हटा दिया जाएगा और दिव्य दृष्टि पाया जाएगा। दिव्य दृष्टि से आपका महाआकांक्षा, कल्याण, ज्ञान के रूपों में मार्गदर्शन की उत्पत्ति होगी। तब देखिएगा कि आपको माया और ज्ञानों की स्वरूपों में ज्ञान की प्राप्ति कितना होती है। तो हे भक्तजन, जिस प्रकार से ज्ञानों के मार्गदर्शन में
संपूर्ण का भी अंतरम श्रद्धा से विनम्रता से करता है। जिस प्रकार से आवश्यकता होती है उसका अर्थ उपस्थित करने के लिए स्वयं ही समय जिस धर्म की समय को धर्म की अपेक्षा धार्मिकता की अपेक्षा आपको समय लगाते हैं तो आपका उससे दिव्य दृष्टि का उत्पन्न होती है और भक्तियों को ज्ञानों की मार्गदर्शन का एक उल्लेख उत्पन्न होता है। तो ज्ञानों की परिभाषा को समझने वाले भक्तजन जिस प्रकार से हंस की वायु हंस की प्रकार से पंखों उसका उजला होती है उसी प्रकार से जब ज्ञानों को प्राप्त होता है तो उजाला की तरह होता है, काला की तरह नहीं होती है। तो जिस प्रकार से हंस का उजला पंख होती है उसी प्रकार से समझ लो कि ज्ञान हमारा एक मार्गदर्शन उजली की तरह है। उजला जिस प्रकार से प्रकाश वायु है उसी प्रकार से मेरा ज्ञान दर्शन और ज्ञानों को तत्व है, ज्ञानों को महत्व है। तो किंतु को क्या होता है परंतु क्या होता उसके विषय में हर भक्तों को समझना असंतों को समझना बहुत जरूरी है, तब जाके ज्ञानों को प्राप्त होगा। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।